मिश्रित है, पर फिर भी मीराबाई के पास सारी व्यवस्थाएं थी। उसके बाद भी मीराबाई ने भक्ति को चुना और उन्हीं मीराबाई की कृपा दृष्टि से वह गुण आया उनके भाई जयमल के अंदर। उनके ताऊ जी के बेटा थे जयमल, मीराबाई को अपनी गुरु स्वरूप में देखते थे। आज सुबह जयमल जी का चरित्र पढ़ रहा था मैं, तो श्री जयमल जी के चरित्र में आता है कि जब जयमल राजा बन गए मेड़ता के, तो उन्होंने एक नियम बनाया। बोले क्या? वो 4 घंटे बैठ करके ठाकुर जी की सेवा करते थे और नाम स्मरण करते थे नेत्र बंद करके। और उन 4 घंटों का नियम था कि चाहे आक्रमण हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति आ जाए, इन 4 घंटों के बीच में यदि किसी ने भी जाकर के जयमल को छेड़ा या जयमल को उठाने का प्रयास किया, उसको मृत्यु दंड मिलेगी। ठाकुर जी की सेवा के बीच में कोई जयमल को छेड़ता नहीं था। पूरे राज्य को पता था इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक, इस काल से इस काल तक हमारे राजा जो हैं वो सेवा में रहते हैं ठाकुर जी की में। चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, जयमल की भक्ति नहीं इधर उधर होती थी। ऐसा कठोर नियम उन्होंने बना लिया। इसके 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि जयमल अपने नियम के प्रति बड़े सजग थे, और दूसरा कारण यह कि इस नियम की वजह से ना जाने राज्य के कितने लोगों के अंदर यह भाव आया, जब हमारा राजा 4 घंटा बैठ के भजन करता है, हम भी 4 मिनट कर लिया करें। 4 घंटा वो ठाकुर जी को समय देते हैं अपने पूरे जीवन को, इतने संपन्न होने के बाद भी हम 4 मिनट नहीं दे सकते। तो जयमल की देखा देखी राज्य में कई लोगों ने नियम बना लिया, किसी का 1 घंटे का, किसी का 2 घंटे का। यह भी एक तीसरा लक्षण है कि आपके नियम को देख करके, आपके भाव को देख करके किसी के मन में भाव उत्पन्न हो कि मैं भी सेवा किया करूं, तो भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। एक बार की बात है कि जयमल के पड़ोसी राज्य के एक राजा, वो जयमल से बहुत द्वेष मानते थे। उन्होंने बहुत बार प्रयास किया जयमल जी के ऊपर आक्रमण करने का, पर जयमल बड़े योद्धा थे, बड़े वीर थे, नहीं कर पाए। तभी उनको किसी ने जाकर के बताया, बोले जयमल राजा का एक नियम बताया आपको? बोले क्या? बोले वो 4 घंटा के लिए ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं, और जितनी देर वो ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं उतनी देर नियम है, कोई उनको जाकर के छेड़ नहीं सकता, कोई उनसे कुछ बोल नहीं सकता। अगर हम लोग उस काल में चढ़ाई कर दें मेड़ता पर, तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सेना भी बिना राजा की आज्ञा के तो आक्रमण करेगी नहीं। तो हम लोग पूरे मेड़ता को घेर